सत साहिब, हमारा आज का चर्चा का विषय है कबीर जी के दोहे स्त्री पर। और अगर सच कहूँ तो कबीर जी के दोहे काम भाव पर। देखिए, जब स्त्री पर कोई दोहा कबीर जी का हम पढ़ते हैं तो असल बात क्या है कि वो काम भाव जो इंसान में है उसके प्रति जागरूक रहने की बात होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नारी नसावे तीन गुण, जो नर पासे होए, भक्ति मुक्ति नित्य ध्यान में बैठी सके न कोई। तो नारी के साथ या उसका जो संग किए हुए है क्या होता है, भक्ति मुक्ति ध्यान, इन सब में उसको व्यवधान पड़ता है। यानी जो उसकी यात्रा है ध्यान में बैठने की या उस मालिक की याद में खोने की, वो अटकती है, फिर वो बैठ ही सके ना कोई। तो ऐसा व्यक्ति ध्यान में नहीं बैठ पाता है जो कि स्त्री के संग में है। फिर है नारी कुंडा नरक का, बिरला थंबे बाग, को साधु जन उबरे, सब जग मुआ लाग। नारी को एक ऐसा नरक का कुंडा मान के चलते हैं। अर्थ काम भाव से ही ये ध्यान रहे। देखिए, स्त्री को लेके ऐसा कुछ नहीं है कि कबीर जी स्त्री को कुछ नरक मानते हैं, लेकिन स्त्री के प्रति गलत भाव जो रखते हैं वो नरक की शुरुआत है। ठीक है, तो कोई साधु जन उभरे, कोई ऐसा ही साधु इक्का दुक्का ही होता है जो कि इस काम भाव के कुंड से निकल पाए, नहीं तो सब जग मुआ लाग, सारा ही जग मरता जा रहा है इस काम की आग में। फिर है कामिनी काली नागिनी, तीनों लोक मंझारी, एक राम स्नेही उबरे, विषय खाए झारी। तो कामिनी को एक ऐसी नागिन के साथ कल्पना करके जो है बताया गया है, जो कि उसके विष के साथ उस विषय में, काम विषय में लगा हुआ है और उसमें ही अपने जीवन को खर्च करता जाता है, लेकिन राम का जो स्नेही है वही उबर पाता है। फिर है एक कनक अरु कामिनी, विषफल कियो उपाय, देखत ही से विष चढ़े, खाए सु मरी जाए। एक कनक, सोना जैसे सोना है उसके लिए भी आदमी बहुत पागलपन रखता है, लेकिन उसी के साथ एक कामिनी और कामिनी उसके साथ भी तुलना करके बताते हैं, वह भी एक उसे विष की तरह, एक विष का फल ऐसा समझो, जिसको खाने की तो बात छोड़िए, देखने भर से, जिसे देखने मात्र से ही विष चढ़ने लगता है। खाए सो मरी जाए, और खाए तो क्या होगा, तब तो मरी जाएगा। ठीक है, फिर है जोरू जूठनी जगत की, भले बुरे का बीच, उत्तम ते अलग रहे, निकट रहे ते नीच। जोरू, या यहाँ पे भी देखिए स्त्री को ही हम अर्थ समझेंगे। अब पत्नी धर्म को लेके कोई ऐसा इसमें उंगली उठाने वाली बात नहीं समझेंगे हम। ठीक है, तो उसको भी कामिनी के रूप में जब देखते हैं तो उसे एक झूठी की संज्ञा भी दी गई है। तो जो उत्तम है वे तो दूर रहते हैं इन काम भाव के प्रपंचों से, लेकिन जो नीच हैं, जो साथ रहते हैं, वो ही इससे पीड़ित होते हैं। फिर है सुंदरी तय सूली भली, बिरला बंचे कोई, लोह निहाला अग्नि में, जली बली कोयला होए। तो सुंदरी या उसके संग से तो अच्छा है कि आदमी सूली या फांसी को ही मंजूर कर ले, तो उससे कोई बिरला ही बच पाता है। फिर है सर्व सोन की सुंदरी, आवे बास सुबास, जो जननी है अपनी, तो हु न बैठे पास। चाहे कोई संपूर्ण संसार की विश्व सुंदरी हो या कोई और हो, तो उनके भी पास बैठना अनुचित है। इसके अलावा और बताया है जो जननी है अपनी, अपनी जो जननी है, जो माता है, उसके पास भी बैठना अनुचित बताया गया है। एक संग या माता के साथ भी व्यक्ति को एक निश्चित दूरी ही रखनी होती है, जबकि वो वयस्क हो चुका होता है। तो उस सूरत में यह बात कही गई है, क्योंकि इंसान का जो मन है वो दुष्टताओं से वशीभूत रहता है। तो फिर है छोटी मोटी कामिनी, सभी विष की बेल, बैरी सारे दांव दे, यह मारे हंसी खेल। तो छोटी मोटी सभी तरह की सभी कामिनियाँ, चाहे सुंदर है, काली है, गोरी है, सभी को ही विष की एक बेल की तरह बताया गया है। और बैरी यानी जो दुश्मन है वो तो दांव देता है अपना वार करने के लिए, लेकिन यह हमारे हंसी खेल, ये तो खेल ही खेल में मार देती है और दांव लगाने का भी मौका नहीं मिलता। फिर है
नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी संग। नारी की परछाई भी पड़ने से भुजंग यानी सांप या सर्प मर जाता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन उनकी क्या गति होगी जो नित्य हमेशा ही नारी के संग रहते हैं। आगे है, नारी निरखी ना देखिए निरखी ना कीजिए दौर, देखत ही से विष चढ़े मन आवे कछु और। निरखी घूर कर, नारी को घूर कर ना देखो, ठीक है। निरखी ना कीजिए दौर, उसे घूरते हुए दौर ना कीजिए, उसका निरीक्षण ना कीजिए शरीर का। देखत ही से विष, देखने से ही विष चढ़ने लगता है इंसान का जो मन है, तो वो हमेशा भ्रष्ट होने को तैयार ही रहता है। तो मन आवे कछु और मन में कुछ और ही आने लगता है। आगे है, नारी नदी अथाह जल बूढ़ी मुआ संसार, ऐसा साधु ना मिला जा संग उतरू पार। अब नारी के इस अथाह जल में तो लगभग सारा ही संसार डूबा पड़ा है, मरता जा रहा है। कोई ऐसा साधु नहीं मिला जा संग उतरू पार, जिसके संग पार उतर जाऊं। आगे है, नागिन के तो दोय फन नारी के फन 20, जाको डसो न फिर जिए मरी है बिस्वा 20। नारी, देखिए नागिन के दो फन भी होते हैं, दो मुही जैसे नाग होता है ऐसे नागिन भी अगर दो मुही है तो उसके तो सिर्फ दो ही होते हैं। लेकिन स्त्री के तो फन 20 कह के ऐसे तुलना करके बताते हैं। तो जो वो जब किसी को डसती है या 20 आदमियों को एक साथ अगर डसे तो 20 के 20 ही एक साथ मर जाएंगे। मरी है बिस्वा 20। आगे है, कबीर नारी की प्रीति से केटे गए ग्रंथ, केटे और जाएंगे नरक हसंत हसंत। नारी की इस प्रीति से तो बहुत लोग नरक जा चुके हैं, अब केटे और जाएंगे, अब कितने और जाएंगे नरक हसंत हसंत, हंसते हंसते नरक में अभी कितने और जाएंगे अभी कुछ पता नहीं है, चलते ही जाएंगे लोग ऐसे, क्योंकि मानने वाले हैं नहीं। कामिनी काली नागिनी तीनों लोक मजहर, हरी स्नेही उबरे विषय खाए झार। तो कामिनी को फिर से नागिनी के साथ तुलना करके बताया गया है और उसमें इंसान एक मझधार में अटका हुआ है, लेकिन हरि स्नेही, जो हरि का स्नेही है, हरि नाम का प्रेमी है, वो उभरता है सिर्फ, बाकी तो इस विषय वासना में फंसे ही रहते हैं। फिर है, कामिनी सुंदर सर्पिणी जो छेरती ही खाए, जो हरि चरणन राखिया तिनके निकट न जाए। तो कामिनी को अब एक सुंदर सर्पिणी, एक ऐसी सांपिनी के साथ या नागिन के साथ तुलना की गई जो कि सुंदर है दिखने में, जो छेड़ती ही खाए, जो भी उसको छेड़ता है उसी को वो खा जाती है। लेकिन जो हरि चरणन में है, हरि ने जिसको अपने चरणों में रखा हुआ है, उनके पास वो नहीं जाती, तिनके निकट न जाए। फिर है, नारी तो हम भी करी जाना नहीं विचार, जब जाना तब परिहरी नारी बड़ी विकार। तो नारी तो हमने भी की थी लेकिन विचार नहीं किया था, जब जाना, जब पता चला तब परिहरी, फिर त्याग दिया। नारी बड़ी विकार, नारी तो बड़ा विकार है, यानी वासना तो बड़ी विकार है अगर उस दृष्टि से व्यक्ति ऐसे रहता है। तो ये कुछ दोहे कबीर जी के कामिनी या काम भाव को लेके बोले गए हैं, और भी ऐसे बहुत हैं और अलग अलग विषयों पे ऐसे संकलन मिलता है। ये कुछ मैंने दोहे बताए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, और एक प्रार्थना है मेरी आपसे कि गलत भाव इसमें ना लिया जाए। सिर्फ दृष्टि जब व्यक्ति की काम भाव से पीड़ित है तो उस समय वो दूसरों में काम भाव को देखना शुरू करता है, लेकिन अगर दृष्टि सही है तो दूसरों में काम भाव की तो छोड़िए, मालिक या परमात्मा की सत्ता भी दिखनी शुरू हो जाती है। ठीक है। और फिर अब देखिए, स्त्री एक ही होती है लेकिन उसमें भाव सबका अलग अलग होता है। अब एक ही स्त्री में कोई माँ को भी देख लेता है, चूंकि वो किसी की माँ भी है, और एक आदमी जो उसका पति है उसके लिए वो पत्नी है, तो दूसरा भाव लिए हुए है। वो किसी की बहन भी है तो भाई उसके प्रति एक दूसरा ही भाव लिए हुए है। ठीक है। वो किसी की चाची, मामी, ऐसे अलग अलग रिश्ते हैं, सबके अलग अलग भाव हैं, लेकिन स्त्री एक ही है। तो जो बदलाव चाहिए वो दृष्टि में चाहिए, न कि बाहर के जगत में। वो बाहर का जगत जैसा है सो तो है ही। ठीक है। तो ये यही है। सो आई थिंक, आई होप यू विल नॉट मिसअंडरस्टैंड इट।
and all that I said through these Kabir's stanzas, this is all about the wrong vision about lust, what people have as for a woman. So we need to change it. Sat Sahib.